श्रीमद् सुख सागर अध्याय 17 हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का उत्पन्न होना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा का यह उपदेश सुनकर समस्त देवगण मन ही मन प्रभु श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उधर कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उसी क्षण पृथ्वी जोर जोर से डगमगाने लगी और आकाश में भीषण उल्कापात होने लगे। होम की अग्नि शांत हो गई। देवता, गाय, ब्राह्मण तथा साधु संतों के भय के कारण कलेजे कांपने लगे। समस्त जगत भयभीत हो उठा। यह देखकर दिति का मन भी उदास हो गया, लेकिन पुत्र मोह के कारण वह ज्यादा देर तक उदास न रह सकी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा। जब वे दोनों युवा हुए तो उन्होंने अपनी माता से आज्ञा लेकर देवताओं पर विजय प्राप्त करने की और स्वर्ग पर राज्य करने के लिए अपने घर से गदा लेकर प्रस्थान किया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, उन दैत्यों का शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा तथा भुजाएं बहुत ही विशाल थी। जब वे देवताओं से जीतने के लिए चले तो महाबली हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यपु से बोला, हे भाई, आप यहीं पर रहो। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। यह कहकर हिरण्याक्ष गदा लेकर देवताओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से चल दिया। सर्वप्रथम वह वरुण लोक पहुंचा और वरुण के द्वारपालों से बोला, हे द्वारपालों, अपने स्वामी से जाकर कहो कि दैत्य हिरण्याक्ष आपकी कटी रूपी कसौटी से हिरण्य रूपी हाथों को कसकर परखना चाहता है। वे शीघ्र हमारे सम्मुख आए। दैत्य हिरण्याक्ष का संदेश लेकर द्वारपालों ने तुरंत ही अपने स्वामी वरुण को सुनाया तो उनका बुरा हाल हो गया और फिर उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने सेवकों को रत्न, मणि और लाल सोने के थालों में डालकर कहला भेजा कि हे दैत्यपाल, आपकी इन विशाल भुजाओं को मेरे जैसे निढाल वृद्ध की जंगी लगी हुई कटी कसौटी से परीक्षा नहीं हो सकती। इसलिए आप कृपा कर दीनदयाल अग्नि रूपी विशाल भुजाओं में डालकर अपनी भुजाओं के पराक्रम रूपी सोने की पूरी तरह परीक्षा करवाएं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, दैत्य हिरण्याक्ष जब वरुण के भेजे हुए सेवकों से अनेक प्रकार के अनमोल भेंट प्राप्त कर युक्ति युक्त वचन सुन हंसता हुआ चल दिया। इसके पश्चात वह कुबेर, धर्मराज, यक्ष, वसु, इंद्र के पास गया और वहां से सबने उस अनेक प्रकार के अनमोल भेंट देकर खुशी खुशी विदा किया। इस तरह तीनों लोकों में घूमने पर जब उसके हाथ सब कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला, तब वह बलशाली दैत्य की भुजाएं किसी बैरी से लड़ने के लिए बेचैन हो रही थी। इस तरह अपने बल के घमंड में चूर कर वह घूम रहा था। अचानक उसको रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देवर्षि नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे देवर्षि, मैं तीनों लोकों में समस्त देव और नरराजों के पास होकर आया हूं। सबने मेरे चरणों में अपना ताज रख दिया, शर्म से मुंह छुपा लिया। मुझे किसी ऐसे बलशाली के विषय में बताओ जिससे युद्ध कर मैं अपनी भुजाओं की खाज शांत कर सकूं, क्योंकि आप तो सदैव तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। आप अवश्य ही किसी प्राणी के विषय में जानते होंगे जो मुझसे युद्ध कर सके। दैत्यराज हिरण्याक्ष की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे दैत्यराज, आपसे युद्ध करने की शक्ति तो सुरेंद्र में भी नहीं है, फिर यक्षेंद्र और नरेंद्रों की बात ही क्या। लेकिन दैत्यनाथ, यदि आपको शरीर से मुकुट को 7 शीश अलग करवाना है तो वराह रूप लक्ष्मीनाथ, जो कि कभी पाताल से पृथ्वी लाने गए हैं, उनसे युद्ध कीजिए। दैत्यराज हिरण्याक्ष को यह सब कहकर देवर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए देवलोक को चले गए। जय श्री